नृत्य वगैरह हो गए, तो भारत में ही हमारे वेदों में ही नृत्य के बारे में उल्लेख दिया है। और प्रमुखता कितने वेद हैं, तो चार वेद हैं हमारे यहाँ, ठीक है। लेकिन पांचवां वेद किसे बोला जाता है, तो पांचवां वेद बोला जाता है आपका नाट्य शास्त्र को। और नाट्य शास्त्र की रचना किसने करी थी, तो भरत मुनि ने करी थी, इसको ध्यान रखेंगे। बाकी नाट्य शास्त्र की वैसे अगर रचना देखी जाए तो ये किसके द्वारा की गई थी, ये ब्रह्मा के द्वारा की गई थी। लेकिन नृत्य का पहला औपचारिक उल्लेख किसमें दिया गया है, नाट्य शास्त्र में दिया गया है, और ये भरत मुनि के द्वारा क्या है, लिखित है। और इसका संकलन कब किया गया था, 200 BC से लेकर 200 AD के बीच में किया गया था, इसको भी ध्यान रखेंगे। और भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो है ना, दो आधारभूत स्वरूप है इसमें। तो भारतीय जो शास्त्रीय नृत्य उसके दो आधारभूत स्वरूप हैं, जैसे कि एक है आपका लास्य, दूसरा है तांडव। तो लास्य में क्या होता है, लास्य में आपको ललित भाव दिखाई पड़ता है, रस दिखाई पड़ता है, अभिनय दिखाई पड़ता है, तो ललित भाव उसमें रहता है। लेकिन वही तांडव में क्या होता है कि लय और गति पर अधिक जोर दिया जाता है, अधिक बल दिया जाता है। जब तांडव किया जाता है तो उसमें आपको उग्र रूप दिखाया जाता है और अधिक क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है गति पर, ठीक है। नृत्य के द्वारा 9 रसों के भावों को व्यक्त किया जाता है। तो जो नृत्य होता है ना, उसमें जो 9 रस हैं उसके भावों को व्यक्त किया जाता है।